प्रश्नावली 3.4 में हम लोग 2 तक क्वेश्चन बना चुके हैं। 3 नंबर देखिए, 3 नंबर में दिया है कि 65,610 विभाज्य है 27 से। तो 65,610 की 2 निकटतम संख्याएं ज्ञात कीजिए जो 17 से 27 से पूर्णतः विभाज्य हैं। देखिए 65,610 जो संख्या है वह 27 से पूर्णतः विभाजित हैं। तो बोल रहा है कि 65,610 की निकटतम 2 ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जो फिर वह 27 से पूरी तरह से विभाजित हो सके। तो चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं 65,610 के निकटतम 2 संख्याएं बराबर। देखिए इसकी निकटतम जो संख्याएं हैं तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 65,610। इसमें से हम 27 को जोड़ देंगे। यदि 27 को जोड़ेंगे तो हमारा प्राप्त संख्या हो जाएगा 65,627 और 10 37। और 65,610 में से 27 को घटा देंगे तो घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 65,583। यह 2 ऐसी संख्याएं हैं जो 27 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। यह 3 नंबर सवाल है। चलिए 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर में दिए हैं कि किन्हीं 2 क्रमागत संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि 2 क्रमागत संख्याएं बराबर। 2 क्रमागत का मतलब होते हैं लगातार। तो लगातार संख्याएं जैसे हम 1 और 2 ले लेते हैं। ठीक है, तो 1 और 2 का हमें महत्तम समापवर्तक निकालना है। देखिए यहाँ पे हम यदि 2 में 1 का यदि भाग दें तो यह संख्या 2 बार में पूर्णतः कट जाएगा। तो हमारा महत्तम समापवर्तक कितना होगा? महत्तम समापवर्तक हमारा 1 होगा। ठीक है, यदि इसे हम गुणनखंड विधि से बनाएं तो 1 का गुणनखंड कितना होगा? 1 का 1 गुणे 1 हो जाएगा और 2 का 1 गुणे 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस गुणनखंड में हमें देखना होता है कि दोनों संख्याएं सेम होनी चाहिए। जैसे 1 और 2 अंक है, इसमें दोनों संख्याएं सेम होनी चाहिए तभी वह महत्तम समापवर्तक होगा। तो इसका महत्तम समापवर्तक 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 5 नंबर सवाल देखते हैं। 5 नंबर में दिया है कि 2 छोटे टैंकरों में क्रमशः 85 और 68 लीटर पेट्रोल आता है। उस मापने वाले बर्तन की अधिकतम धारिता ज्ञात करें। मतलब जिस धारिता से मापा जाता है उसकी हमें धारिता का माप ज्ञात करना है जिससे प्रत्येक टैंकर का पेट्रोल पूरा भरा जा सके। चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं कि 2 टैंकरों में क्रमशः 85 और 68 लीटर पेट्रोल आता है। 68 लीटर पेट्रोल आता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम 85 में इसकी धारिता हमें ज्ञात करने के लिए 85 में 68 का भाग दे देंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। एक बार में यदि हम इसको भाग देंगे तो एक बार में 68 हो जाएगा। 15 में से यदि हम 8 घटाएंगे तो यहाँ पे 7 होगा और ये 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 होगा और ये 68 यहाँ पे भाजक को 68 को यहाँ पे हम लिख देंगे। ठीक है, चलिए 68 को यदि हम 68 में 17 से भाग देंगे तो यह 4 बार में संख्या पूर्णतः कट जाएगा। ठीक है, तो हमारा भाजक जो 17 है यही महत्तम समापवर्तक हो जाएगा। यानी हम लिखेंगे कि मापने वाले बर्तन की धारिता। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं मापने वाले बर्तन की धारिता। बर्तन की धारिता बराबर 17 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे सवाल देखते हैं। 17 लीटर होगा, उसकी जो धारिता है वह कितनी की है? 17 लीटर की है। ठीक है, चलिए आगे सवाल देखते हैं। 6 नंबर सवाल देखिए, दिया है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जिसे 389, 436 और 542 को भाग देने पर क्रमशः 4, 7 और 3 शेष बचे। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। हमें कोई एक संख्या ज्ञात करनी है जिस संख्या से इन तीनों में भाग देने पर हमें यह तीनों संख्याएं एक एक करके शेषफल के रूप में प्राप्त हो। तो चलिए इसको हम यहाँ पर लिखते हैं
देखिए पहले 389 है, उसके बाद 436 और 542, ठीक है। 389 में से हम यदि 4 यहाँ पर घटाना है, हमें 4 घटा लेंगे, फिर उसके बाद 436 में से 7 को घटा लेंगे और 542 में से 3 को घटा देंगे, ठीक है। देखिए 389 में से यदि 4 घटाएंगे तो 385 हो जाएगा, ठीक है। ये 436 में से 7 को घटा देंगे तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 436 में 7 को, तो 16 में से 7 घटाएंगे तो 9 होगा, और ये 429, तो 429 यहाँ पर हम लिख देते हैं। इसके बाद 542 में से हम 3 यदि घटाएंगे तो 500 हमारा 39 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए इसको हम बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए इसका हम महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। देखिए इसमें बड़ी संख्या कौन सी है, 539, तो 539 में हम 429 से भाग दे देंगे, यानी इससे छोटी संख्या 429 है, 429 से भाग दे देंगे। तो देखिए एक बार में आ जाएगा तो 429 हो जाएगा, ठीक है। 9 में से 9 घटाएंगे तो 0, और 3 में से 2 जाएगा तो 1, और यहाँ पे 110 हो गया। फिर इस भाजक को 429 को यहाँ लिख देंगे तो 110 आया, ठीक है। अब 110 में कितनी संख्या से गुणा करें ताकि यह इसके नज़दीक आ जाए, तो हम 3 से गुणा करके देख लेते हैं। 330 हो रहा है, तो 110 में यदि हम 4 का गुणा करते हैं तो 440 हो जाएगा, ठीक है। यदि 3 से हम भाग देते हैं तो 330 हो जाएगा। देखिए इसको यदि हम घटाएंगे तो 12 में से 3 घटाएंगे तो 9 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 110 को यहाँ पर हम लिख देते हैं, इसको यदि हम भाग देंगे तो एक बार में यह 99 होगा। अब यदि इसको हम घटाएंगे तो देखिए 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। और ये 10 में से 9 घटाएंगे तो 1, और ये 99 को यहाँ पर हम लिख देते हैं, ठीक है। यह संख्या 9 बार में यह पूर्णतः कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ इस संख्या में हमारा भाजक कौन हो गया, 11 हो गया, ठीक है। तो 11 को देखिए 11 को अब 385 में हमें भाग दे देना है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 385 में 11 से भाग दे देते हैं, ठीक है। यदि 11 से हम भाग देंगे तो यह कितने बार में कटेगा, 11 तियाँ 33, और इसको घटाएंगे तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, और यह 5, तो 5 बार में यह संख्या पूर्णतः कट जाएगा। तो हमारा भाजक कितना आया, 11। तो बोल रहा है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, तो बड़ी से बड़ी संख्या कौन होगा, यहाँ पर लिख देते हैं कि बड़ी से बड़ी संख्या बराबर 11 है, तो 11 हमारा आंसर हो जाएगा। अब बोल रहा है कि यदि इन तीनों में भाग दिया जाए 11 से तो प्रत्येक दशा में 4, 7 और 3 शेष बचता है। तो चलिए एक को हम जांच कर देख लेते हैं। 389 में हम 11 से यहाँ पे भाग देकर देख लेते हैं। 389 में यदि हम 11 से भाग देते हैं तो 11 तियाँ 33, 8 में से यदि 3 घटाएंगे तो 5 होगा, तो 11 पचे 55, 5 5 कट जाएगा, तो 9 में से 5 घटाएंगे तो कितना होगा, 4 होगा। तो 4 देखिए 4 यहाँ पर हमारा आया है शेष, ठीक है। यानी तीनों को यदि हम भाग देंगे तो तीनों में 4, 7 और 3 शेष बचेगा, ठीक है। तो बड़ी से बड़ी संख्या हमारा कितना हो गया, 11 हो गया। चलिए आगे सवाल देखते हैं। देखिए 7 नंबर सवाल में हम देखेंगे कि एक विद्यालय की कक्षा 6, 7, 8 में क्रमशः 220, 116 और 132 छात्र हैं। इनके बराबर बराबर बच्चों के समूह में अधिक से अधिक कितने छात्र होंगे। चलिए इस सवाल को हम बनाकर देखते हैं। इस सवाल को यहाँ पर हम लिखे कि एक विद्यालय कक्षा में क्रमशः 220, 116 और 132 छात्र हैं, ठीक है। तो देखिए इसको हम HCF निकाल लेंगे। 220 में 132 है, यानी सबसे बड़ी संख्या 220 है और उससे छोटी 132 है, तो 132 से इसमें हम भाग देंगे, ठीक है। तो एक बार में यह संख्या 132 बार में जाएगा। 10 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पे 8 होगा, ठीक है। और यहाँ पे इसमें एक हार्सी लिए तो 11 हो जाएगा। 11 में से 3 यदि घटाएंगे तो 8 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद 132 यहाँ पे आ जाएगा। 132 में यदि हम 88 से भाग देंगे
तो यह संख्या जैसे 88 में हम 2 से भाग देते हैं, 2 8 16 100, 8 2 9 16 17, 176 आ रहा है। तो एक बार में यह संख्या 88 बार में जाएगा। तो 12 में से 8 घटाएंगे तो 4 होगा, और इसमें 12 में से फिर इसमें 8 घटाएंगे तो 4 होगा। ठीक है, 88 संख्या यहाँ पर आ जाएगा। देखिए 44 से यदि हम भाग देंगे तो 2 बार में यह संख्या पूर्णतः कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमारा भाजक कितना हो गया, 44 हो गया। अब 116 में हम 44 से इसको भाग दे देंगे। ठीक है, देखिए 44 में यदि हम 3 से गुणा करते हैं, 3 चौका 12 को 2, 3 चौका 12 1 13, 132 हो रहा है। तो 2 बार में यदि इसे हम गुणा करेंगे तो 88 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको हम घटा कर देख लेते हैं। 16 में से यदि 8 घटाएंगे तो 8 होगा, और 10 में से 8 घटाएंगे तो 2 होगा। ठीक है, और यहाँ पे 44 आ जाएगा। ठीक है, एक बार में यह 28 होगा, और इसको घटाएंगे तो देखिए 14 में से 8 घटाएंगे तो 6 होगा, और 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 होगा। ठीक है, यहाँ पर 28 आ जाएगा। एक बार में 16, 8 में से 6 घटाएंगे तो यहाँ 2 होगा, और 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 होगा। ठीक है, और यहाँ पे 16 आ जाएगा। 12 एकम 12, यदि 16 में से 12 घटाएंगे तो 4 होगा, और यहाँ पे 12 आ जाएगा। तो 3 बार में यह संख्या 4 3 12, 3 बार में यह संख्या पूर्णतः कट जाएगा। तो देखिए हमारा महत्तम समापवर्तक कितना होगा, इसका मुआसा 4 होगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी बोल रहा है कि प्रत्येक समूह में कितने बचे होंगे, तो प्रत्येक समूह में 4 बचे होंगे। ठीक है, चलिए आगे सवाल देखते हैं। देखिए 8 नंबर सवाल देखते हैं। दिया है कि एक आयताकार फर्श की लंबाई 20 मीटर 16 सेंटीमीटर और चौड़ाई 15 मीटर 60 सेंटीमीटर है। इसको समान वर्गाकार टाइलें लगाकर पक्का करना है। ज्ञात करें कि इसके लिए कम से कम कितने टाइलें चाहिए। देखिए 20 मीटर हैं तो इसको मीटर को सेंटीमीटर में बदल देंगे। ठीक है, और यहाँ पर चौड़ाई इसका दिया है 15 मीटर, तो इस मीटर को भी सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे। और यहाँ पर 60 सेंटीमीटर दिया है, सिर्फ मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे। तो चलिए सवाल को यहाँ पर हम बनाए हैं, चलिए देखते हैं। देखिए आयताकार फर्श की लंबाई 20 मीटर और 16 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हम लिखें कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो 20 मीटर में 100 से गुणा कर दिए और 16 जोड़ दिए, तो ये हमारा हो गया 2016 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आयताकार फर्श की चौड़ाई, तो चौड़ाई 15 मीटर और 7 सेंटीमीटर। फिर इसको भी ऐसा ही किए तो 1560 सेंटीमीटर हमारा आया। देखिए अब 2016 सेंटीमीटर और 1560 सेंटीमीटर, इसका HCF निकाल लेंगे हम, इसका HCF निकाल लेंगे। ठीक है, तो 2016 बड़ी संख्या है और इसमें 1560 से हम भाग दे देंगे तो एक बार में जाएगा। एक बार में 1560, इसको घटाए तो 456 आया। फिर 3 बार में 1368, इसको घटाए तो 192 आया। तो यह 456 जो भाजक संख्या है इसको यहाँ उतार दिए। 2 बार में 384। ठीक है, और यदि इसको हम घटाए तो यहाँ 72 आया, और इसको 2 से भाग दिए। तो इसी तरह हमारा क्रम रूप से देखिए 24 दूना 48 से यहाँ पे 24 आया, और यह 2 से संख्या पूर्णतः कट गया है। तो यहाँ पे हमारा HCF कितना होगा, इसका HCF बराबर महत्तम समापवर्तक 24। ये जो अंतिम भाजक हैं, जो अंत में जो कटता है अंतिम भाजक होता है, वही हमारा आंसर होता है। तो HCF हमारा 24 हो जाएगा। चलिए उसके बाद यहाँ पे दिया है 8 नंबर में कि ज्ञात करें कि इसके लिए कम से कम कितनी टाइलें चाहिए। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे कम से कम 24 टाइलों की आवश्यकता है। कम से कम 24 टाइलों की आवश्यकता है। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए 8 नंबर तक हमारा कंप्लीट हो गया।